बड़े मियां किधर चलेगी टीम अब आ चुकी है सासाराम। बिहार का सासाराम बहुत ही महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र है। दरअसल ये रोहतास जिले में रखता है और इस रोहतास जिले में सासाराम इतनी महत्वपूर्ण सीट है कि इसमें बीजेपी और आरजेडी के बीच में कड़ा मुकाबला होता रहा है। लेकिन सासाराम ऐतिहासिक तौर पर भी बहुत महत्वपूर्ण है। दरअसल शेर शाह सूरी, जो आप मेरे पीछे मकबरा देख रहे हैं, ये शेर शाह सूरी में अपने जिंदा रहते ही बनाना शुरू कर दिया था। 16वीं शताब्दी में हुमायूं को हराकर शेर शाह सूरी यहां पर सूरवंश को उसने एक तरह से डेवलप किया और उसके बाद जीटी रोड जो आप देख रहे हैं कोलकाता से लेकर के काबुल तक, वो बनाने का इतिहास भी शेर शाह सूरी के पास है। ऐसे में इस ऐतिहासिक धरती पर 2025 का विधानसभा चुनाव किधर करवट बढ़ता है और साथ में मुस्लिम वोट बैंक किधर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, बड़े मियां से जानने की कोशिश करेंगे। चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। बड़े मियां किधर चले। सासाराम में जातीय समीकरण की अगर हम बात करें तो यहां पर मुस्लिम समुदाय करीब 17% से ज्यादा है। वहीं अगर हम अनुसूचित जाति की बात करें तो वो करीब 18 से 19% है। ऐसे में दोनों का गठजोड़ किसी को जिता भी सकता है तो किसी को हरा भी सकता है। राजेश कुमार गुप्ता ने 2020 में यहां से जीत हासिल की थी आरजेडी से, और इससे पहले 2015 में भी आरजेडी ने यहां जीत हासिल की थी। लेकिन अगर हम 10 विधानसभा की बात करें तो उसमें 5 बार बीजेपी ने जीत हासिल की, 2 बार कांग्रेस जीती, लेकिन उसके बाद सासाराम जो है क्षेत्रीय दलों का हो गया। ऐसे में 2025 में कौन जीत हासिल करेगा, क्या बड़े मियां इसमें अहम भूमिका निभाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। सासाराम के धर्मशाला बाजार में इस समय मौजूद है और यहाँ पर हम उन तमाम लोगों से रूबरू होंगे, उन तमाम लोगों से बातचीत करेंगे जो मताधिकार का प्रयोग करने जा रहे हैं। आपको बताएं, सासाराम विधानसभा क्षेत्र रोहतास जिले के अंतर्गत आता है। ये एक महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र है। आपको तस्वीरों में पहले इस बाजार को दिखाते हैं, ये आप पहले बाजार देखिए और इसके साथ में लिट्टी चोखा खाते हुए हम लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिर वो क्या सोचते हैं इस बार के विधानसभा चुनाव के अंदर। बिहार आए और लिट्टी चोखा का स्वाद नहीं लिया तो फिर बेकार है। आप आइए और लिट्टी चोखा का स्वाद लीजिए। यहाँ पर सियासत के साथ में लिट्टी चोखा जो है वो भी तैयार किया जा रहा है। पहले आप देखिए किस तरह से तैयार हो रहा है लिट्टी चोखा और इसका स्वाद किस तरह का है, उसके बाद हम सियासत की भी बात करेंगे। आप देखिए, पहले आप लिट्टी चोखा जो है बिहार की पहचान माना जाता है और इसका स्वाद, वाह, A1 क्वालिटी है भाई, मजा आ गया। तो इसी लिट्टी चोखे के साथ में शुरुआत करते हैं। भाई साहब, धर्मशाला बाजार में इस समय मौजूद हैं, क्या लग रहा है इस बार विधानसभा चुनाव में वोट डालने जाएंगे? हाँ, कहे नहीं जाएंगे। हाँ, तो कौन है इस बार? आरजेडी ने यहाँ से बाजी मारी थी लगातार 2 बार, इस बार क्या लग रहा है? आरजेडी नहीं मरेगी। आरजेडी नहीं मरेगी। अच्छा, आरजेडी नहीं आएगी तो नीतीश कुमार? हाँ, नीतीश कुमार। अच्छा, क्या क्या ऐसा किया नीतीश कुमार ने जो आपको लग रहा है नीतीश कुमार को? नीतीश कुमार बहुत कम किया है। हाँ। बहुत विकास किया है। अच्छा, विकास किया है? कहने की बात अब नहीं है। लालू यादव जी ने अपने क्षेत्र अपने समय में विकास नहीं किया? ना एकदम नहीं। अच्छा, भाई ऐसा तो नहीं 10,000 का प्रभाव है, घर की महिलाओं को 10,000? सब बातें नहीं है, उन सब बात कुछ नहीं। बहुत विकास, बहुत कहने का बातें नहीं है। अच्छा, लालू जी का नाम याद आते ही क्या लगता है आपको, क्या विकास आने वाले समय में उनके तेजस्वी विकास कर पाएंगे अगर वो आते हैं? अरे अब तेजस्वी करे या नहीं, कहते हैं, करते हैं लोग नहीं ना है। कहते हैं लेकिन लोग करते नहीं। आपके हिसाब से लालू जी का समय आपने देखा? अरे भैया, लालू जी के सब को 15 बरस 20 बरस हो गए तो होता ना कि देखो पहले के देखले बन जाके चोरी डकैती सब होता रहे, अब कहाँ होता उतना। अब कहाँ है, कौन बात? जाइए सर, हम लोग का उतना नहीं बुझाता है। हम लोग का तो वोट नहीं डालेंगे आप? अरे वोट डलाएगा, जो समाज डालेगा, इधर जीता जाएगा वो सब डला जाएगा। तो आपके रोहतास में कौन आगे लग रहा है? अभी हमको पता नहीं है। पता नहीं, बताएंगे नहीं? अभी तो कौन को सीट मिला कौन को नहीं मिला पता है हम लोग को। अभी सीटें कंफर्म नहीं हो पा रहा है ना, हो सकता है आज हो जाए। और बताओ क्या लग रहा है? चाचा आप बताओ, आपने तो बिहार का पुराना इतिहास भी देखा होगा, लंबे समय से आप यही रोहतास का ही है? हम हैं बक्सर के, यहाँ सर्विस में थे हम। लेकिन सरकारें तो देखी होंगी ना आपने बहुत सारी। हाँ, सरकारी तो देखी है। तो देखिए, कौन सा आपको लग रहा है बदलाव होना चाहिए या? बदलाव तो होना ही चाहिए। माहौल के विषय में जहाँ तक सवाल है,
वो तो उपेंद्र कुशवाहा जी एक राजद से जो हैं, क्या नाम है उनका? हाँ, उनकी पत्नी लड़ रही है। हाँ, राजद से कुशवाहा साहब की पत्नी लड़ रही है ना। पत्नी लड़ रही है, पत्नी। और राजद से जो हैं, ये दो आदमी का अपना उम्मीद है कि राजेश कुमार गुप्ता, इन्हीं लोगों का ज्यादा राजेश अभी कुमार। तो उनका पता नहीं, लेकिन क्या विकास के मुद्दे पर वोट डालेंगे या फिर वही राजनीति, धर्म, जाति, अब संप्रदाय? विकास चाहता है, सब लोग विकास चाहते हैं, तो तो विकास कौन कर पाया? पहले लालू कर पाए विकास, उनके समय में विकास हुआ। अब तेजस्वी हैं, अब फिर से नीतीश कुमार, या कौन बदलाव कौन कर सकता है? देखिए। अब प्रशांत किशोर भी हैं। हाँ, लालू जी के समय में ठीक था। लालू के समय में ठीक था, तो इस बार तेजस्वी या नीतीश कुमार? तेजस्वी तो वही हैं अपना, ठीक है। अच्छा, प्रशांत किशोर को जानते हैं? बिना तेजस्वी ठीक है। तेजस्वी ठीक है। तो भैया तेजस्वी के ऊपर मोहर लगाई है लोगों ने, और कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया इस बार फिर से जो है नीतीश कुमार को आना चाहिए। लेकिन सत्ता की गलियारों में स्वाद का एक चस्का जो है लोगों को रहता है, क्योंकि स्वाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, हर क्षेत्र के साथ जुड़ा रहा है स्वाद। तो बड़े मियाँ किधर चले जारी है, कुछ और जगहों पे जाएंगे और मुस्लिम खासतौर पे बड़े मियाँ किधर जा रहे हैं उनको भी देखते हैं कि आखिर वो इस बार किधर का मूड रख रहे हैं। वाह। सासाराम की अगर बात करें, ये विधानसभा क्षेत्र इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका प्रभाव पूरे इलाकों में पड़ता है। पूरे रोहतास में अगर देखें इसका सीधा प्रभाव पड़ता है, और 6 विधानसभा सीट जो है उस पर भी ये प्रभाव रखता है। बड़े मियाँ किधर चले की टीम अब आ चुकी है बाग भाई खान के इलाके में, जहां पर बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं। और हम यहाँ पर तमाम उन आवाम से बातचीत करेंगे जो इस बार अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, और साथ में सीनियर सिटीजन्स भी हैं, क्योंकि उन्होंने बदलते हुए दौर को देखा है। वो दौर जो 15-20 साल पहले भी हुआ करता था, और ये 20 साल का दौर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम रहा आपका? मोहम्मद कमरुद्दीन। कमरुद्दीन भाई, ये बताइए कि इस बार क्या लग रहा है, आपके सासाराम में हम आए हुए हैं, इस बार क्या कौन कैंडिडेट आपके लिए बेहतर होगा? आरजेडी, जेडीयू, एमआईएम, और साथ में जो पीके है प्रशांत किशोर, वो भी अब मैदान में है, तो क्या लग रहा है इस बार? हमारे लिए तो सब बराबर है। लेकिन चुनाव तो एक का ही होगा ना? जी, चुनाव तो एक ही होगा, बाकी हमारे अंदर नजर में तो सब बराबर है। तो इस बार क्या लग रहा है, नीतीश कुमार कम बैक करेंगे या आपको लग रहा है बदलाव की स्थिति होगी? कुछ तो बदलाव होगी। बदलाव होगी, बदलाव आप देख रहे हैं, जी और बदलाव की तरफ आप जा रहे हैं। जी। अच्छा, तो पिछली बार आरजेडी थी, इस बार क्या लग रहा है इस जगह से? अब इस जगह का सबका हाल तो हम नहीं बता सकते हैं। अच्छा, विकास किसने किया आपके हिसाब से, क्या है नाम, क्या है आपका? सर मोहम्मद जफीरुद्दीन। जफीरुद्दीन साहब, ये बताइए कि विकास चाहता है इस बार का मुसलमान, या फिर वही आरजेडी, जेडीयू, एमआईएम में बढ़ता हुआ दिखाई देगा? विकास तो हमेशा जनता चाहती है, लेकिन सवाल ये है कि हमारे जो लोग नेता लोग जो हैं, उन लोगों का ये काम है कि विकास को किस तरीके से अंजाम दें। लेकिन इन लोग इलेक्शन के टाइम में आएगा, उसके बाद आई वहीं से ही करने लगता। बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जो कुछ काम को अंजाम देते हैं। विकास की बात कर रहे हैं कि, और ये भी कि क्या मुस्लिम वोट बैंक जो है केवल इस्तेमाल होने के लिए बना है? क्या उसका इस्तेमाल होता है और फिर उसको फेंक दिया जाता है कि भाई तुम्हारा इस्तेमाल हमने कर लिया, बस खत्म सारी पार्टियां? दूर नजरा काम तो होता ही है भाई, क्योंकि अब वो पहले वाली मोहब्बत ना, पहले वाली चाल चलन, या बहुत सारी बातें हैं जो अब ना रह गई है। अब बहुत ज़्यादा ऐसा अंदाज जीने का हो गया है कि ये हिंदू है, मुस्लिम है, फलान चिलान, यही सब मोहब्बत की बात बिल्कुल ख़त्म कर दी गई, जात पात में बांट दिया गया। ऐसा इसमें ज़्यादा नेता ही लोग का हाथ है। नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि भाई साहब हमने 10-10 हजार रुपया दिया है महिलाओं को, तो उसका प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा, और वो कहीं ना कहीं रोजगार उससे मिला है लोगों को। हाँ, 10-10 हजार जिसको दिए हैं उसको दिए होंगे, सबको थोड़े इसका फायदा मिला है। खाली एक हवा है, और क्या, तो और क्या है, ये सब मीडिया है, बस हवा उड़ा दो। किसको कहाँ मिला नहीं मिला, जब तक उसकी तहकीकात नहीं किया जाएगा उसको। इसीलिए तो पूछ रहे हैं आपसे, आपके महिलाओं को मिला? ऐसा कोई बात नहीं है। कोई कुछ नहीं मिला। अच्छा, ये बताइए, तेजस्वी यादव जो है वो कह रहे हैं कि भैया इस बार जो है घर घर के अंदर सरकारी नौकरी होगी, घर घर के अंदर। अब तो आने वाला टाइम बताएगा ना कि घर घर नौकरी देंगे कि क्या करेंगे।
अब देखिए 2005 की बात हम करते हैं, जिस समय रामविलास पासवान जी ने ये आवाज़ उठाई कि हमारा मुख्यमंत्री जो होगा मुसलमान होगा, लेकिन उन लोगों ने नहीं चाहा, नहीं चाहा, जिसके तहत जो है तो वो सीट जो है चली गई आपको बीजेपी वालों के हाथ से। अच्छा, लेकिन इन लोगों को सिर्फ मुस्लिम वोट प्यारा है, सिर्फ मुस्लिम वोट प्यारा है, मतलब वही आप कह रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ कि इसे इस्तेमाल किया और फेंक दिया। फेंक दिया। बस मुस्लिम को इस्तिंजे का ढेला समझ के जो है ना यूज करते हैं, बस इस्तिंजा किए, ढेला यूज किया और फेंक दिए, बस यही चीज है। मुसलमान ये समझ रहा है कि बेगानी शादी में मुल्ला दीवाना। लाल दीवाना हुआ, लेकिन अभी तक मुस्लिम के हक में किसी तरह का भी बेनिफिट नजर नहीं आ रहा, नहीं आया नहीं, कभी नहीं। तो तेजस्वी कह रहे हैं मुसलमान तो उनके साथ में है, एमआईएम भी अपना दावा ठोक रहे हैं। वो नेता लोग जब इलेक्शन होता है तो सबके हितैषी बन जाते हैं। कौन? एमआईएम? एमआईएम तो वो तो है ही है हितैषी, लेकिन और भी पार्टी लोग जो हैं वो मुस्लिम के हितैषी दिखाना स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, लेकिन करते कुछ नहीं है। यहाँ की हम बताते हैं कि आज 5 साल हो गया है, राजेश गुप्ता जो यहाँ के विधायक थे, लेकिन यहाँ लगता है कि 70-80 हजार वोटर है उनके, लेकिन किसी से भी पूछ लीजिए कि 5 साल में आपने राजेश गुप्ता को कितनी बार सासाराम में जो है भ्रमण करते हुए पूछ लेते हैं ना, पूछ लेते हैं, आपसे पूछ लेते हैं। राजेश गुप्ता को आपने देखा, आपके विधायक है यहाँ पर, विकास किया उन्होंने कि नहीं किया, या कौन विकास करेगा आपके हिसाब से? क्या नाम रहा आपका? नूर मोहम्मद। नूर भाई, ये बताइए कि क्या विकास कौन करता हुआ दिखाई देगा, खास तौर पे आपके क्षेत्र का? कहने को तो सब कहता है, लेकिन करता कोई नहीं है। विकास विकास कौन करता है? विकास दुबे तो जन जीत के गया, जो शकल पहले मतलब देखा गया, दोबारा हम लोग आज ये अभी जो है कुछ दिन पहले जो है चेयरमैन का इलेक्शन हुआ, ये आवाज यही थी, नारा यही था कि सोच बदलिए, सासाराम बदलेगा। लेकिन पूरी जनता मिलके सोच अपना बदल लिया, लेकिन सासाराम वहीं का वहीं है। अभी आधा घंटा बारिश हो जाए तो आप जो है लगेगा कि हम तालाब में तैर के जा रहे हैं। तालाब में तैर के जा रहे हैं, सोच बदलिए तो सासाराम बदलेगा। कितनी खूबसूरत बात कही है, लेकिन ये खूबसूरत बात सिर्फ जुबानी जुमला होता है, जुबानी जुमला है। कुछ युवाओं से बोल लेते हैं। हाँ। दूसरी बात ये है कि अभी जो है ये नगर निगम बना, नगर निगम बना, जो हम घर का टैक्स देते थे 150 रुपया, वो अलग से जो है आपका जो है 360 रुपया सफाई के नाम पे लिया जा रहा है। तो अब मुद्दा क्या रहने वाला है? मैंने जब ऑफिस में गए टैक्स जमा करने और लोगों से पूछे, वहाँ के कर्मचारी से पूछे कि ये 360 रुपया किस चीज का है, तो बता रहे कि सफाई का। तो पहले भी हम टैक्स देते थे सफाई के लिए, पानी के लिए, मकान के लिए, नाली के लिए, सफाई पहले भी देते थे हम टैक्स, लेकिन ये 360 रुपया जो टैक्स ले रहे सफाई के नाम पे, क्या इसका लेटर इशू हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे मुद्दे हैं। एक बार थोड़ा युवाओं से बात कर लेते हैं। क्या नाम रहा आपका? मोहम्मद इलियास। इलियास भाई, ये बताओ, थोड़ा सा मुंह उधर करके बैठ खड़े हो, क्या लग रहा है इस बार? मजा नहीं आ रहा है क्या? नहीं, सब को हम लोग को नॉलेज नहीं ना, ये सब हम लोग नहीं बोल सकते। वोट बैंक है, वोट है आपका? नहीं, वोट नहीं है। आपका वोट कट गया क्या? जी, मृत घोषित कर अच्छा। दिया गया। आपको क्या किया गया? वोटर लिस्ट नाम कट गया होगा तो अब हम क्या बता सकते हैं कैसे मृत कटा? घोषित कर दिया गया है। वोटर SIR लिस्ट में आप है ही नहीं। नहीं, नहीं है। अब इससे पहले वोट डाले हैं? जी, किए कितनी बार वोट डाले आप? एक आध बार डाले होंगे, 2 बार डाले होंगे, बस इससे ज्यादा 2 नहीं। बार डाले होंगे। तो अब इस बार वोटें हटा दिया है आपको? जी हाँ, तो राशन कार्ड से नाम ही हट गया। चलिए ठीक है, अब वो बात ठीक है, वो बात बिल्कुल जायज है, लेकिन क्या लग रहा है आपसे हम जानना चाहेंगे कि कैसा इस बार चुनावी माहौल है? देखिए, अभी चुनावी माहौल का कोई भी डिसीजन है नहीं, और सब अभी अपने आप को यही कहते हैं कि हम हैं आपके साथ, हम हैं आपके साथ। मुसलमान के साथ कौन? हाँ, लेकिन हम लोगों के साथ कोई भी नहीं है। बस जो अभी आपको शाहिद भाई ने कह के गए ना कि इस्तिंजे के ढेला है, उसी तरीके से हम लोग मूली है इस शहर में। इतना बस नाराजगी क्यों? वजह यह है कि नाराज किया ही गया है, नेताओं ने किया है, तब भी तो हम लोग तो सभी को अपना समझ करके एमआईएम खड़े हो रहे हैं यहाँ से। समझ दिया। असदुद्दीन ओवैसी का कैंडिडेट है कि नहीं? नहीं, हम लोग किसी के अभी नहीं है। तो एमआईएम जो है, एमआईएम आपका उद्धार करेगा, पीके आपका उद्धार करेंगे, कौन करेगा? नेता अगर आ जाए, चाहे ओवैसी के तरफ से हो, तेजस्वी के तरफ से हो, लेकिन हम लोग के लिए कोई सा काम नहीं होता। जो कल थे हम लोग वही आज भी हैं।
लगातार हम न्यूज नेशन पे जा करके अलग अलग जगहों क्षेत्रों पे जा सासाराम में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर मुस्लिम समुदाय किधर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ और जगह चलेंगे और जानने की कोशिश बड़े मियाँ किधर चले। चलिए फटाफट और लोगों से मुलाकात कर लेते हैं। बाग बाई खान में हम इस समय मौजूद हैं, जो सासाराम का एक इलाका है, मुस्लिम इलाका कहा जाता है। देखिए दाढ़ी बन रही है, शाम का समय है और एकदम क्लीन शेव तो नहीं बनवाएंगे, लेकिन चचा जो हैं अपना शेव थोड़ा सा ट्रिम करा रहे हैं। क्या नाम रहा? बोल पाएंगे कि नहीं? थोड़ा सा 1 सेकंड दे दीजिए बस। क्या नाम रहा आपका? हमारा खलील अंसारी नाम है। खलील अंसारी। खलील अंसारी जी। क्या लग रहा है इस बार? इस बार हम लल्लू के यादव के लल्लू यादव के लग रहे। क्लीन शेव करवा लेंगे या ट्रिम कराएंगे? कुछ नहीं कराएंगे, नहीं रहेगा। तो इस बार नेता कौन रहेगा? अब वो ऊपर वाले जानेंगे, हम अपनी बात आप वोट तो आप ही डालोगे ना? तो हम तो वोट लल्लू के हैं। हम तो लल्लू के ललटेन के वोट डाल रहे हैं। लालू के लड़के का, तेजस्वी का? तो तेजस्वी का निशान कौन सा है? अब वो तो हम बिजी में हैं, तुम क्या बताएंगे, अभी हमको मालूम नहीं है कौन कौन के। निशाना नहीं पता है तो हम मजार पर हैं, इसलिए नहीं बता पाएंगे। हम मजार पर 4 दिन से पड़े हुए हैं। चुपके से बता दीजिए, चुपके से कौन लग रहा है? चुपके से बता दीजिए। पहचान है उनका, मेरा है ललटेन है ना होगा। हाँ ललटेन ललटेन। और तीर? तीर का हम नहीं देंगे, वो भी नहीं। तो चाचा चुपके से बता रहे हैं। हम अपनी बात कर रहे हैं। हमारा 10 वोट है, 10 वोट दिलाएंगे ललटेन। तो खुल के बोल दिए। हाँ, अभी तक काने में बोल रहे थे। अरे तो हम अपनी बात कर रहे हैं ना। हमारे 4 पतो है, 4 लड़का है, तो सब वोटवा हम अपने देंगे। कुछ दूसरा और जाएगा लड़का? नहीं हम ये नहीं कर रहे, देंगे। हम वही पूछ रहे हैं। हाँ 10 वोट है। हाँ 10 वोट हमारी है। 10 वोट है। तो भैया चुपके से बता दिया इन्होंने कि किसको डालना है। अब आगे चलते हैं। सासाराम के जकी शहीद के इलाके में अब हम पहुंच चुके हैं। न्यूज नेशन और बड़े मियां किधर चले की टीम लगातार सासाराम में घूम रही है। हम तमाम उस तबके से बातचीत कर रहे हैं जो इस बार अपने मताधिकार का प्रयोग करने जा रहा है। मुसलमान के मुद्दे क्या हैं, बड़े मियां क्या चाहते हैं, उसको लेकर के जकी शहीद के लोग इस बार किधर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि अगर सासाराम की बात की जाए, विधानसभा क्षेत्र है, 3.5 लाख से ज्यादा यहाँ पर वोटर है और करीब 17 से 19% यहाँ मुस्लिम मतदाता भी है। तमाम लोग हमारे साथ यहाँ के जुड़े हुए हैं जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार क्या उनके मुद्दे हैं और जो आरजेडी, जेडीयू, एमआईएम या फिर जन स्वराज जैसी पार्टियों ने अपना दम भर रखा है, क्या उनमें वो जाते हुए दिखाई देंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कैसे हैं जनाब, क्या नाम है आपका? ठीक है, निसार अहमद। निसार अहमद साहब। निसार अहमद साहब, आपके हम सासाराम में आए हैं, हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं मुद्दों को लेकर के। इस बार क्या लग रहा है, क्या मुद्दा है आपका, किन मुद्दों को लेकर के वोट करेंगे? और कोई से पूछ लीजिए। वोट करेंगे आप? हाँ? वोट करेंगे? अच्छा वोट नहीं करेंगे, आपका वोट है? करेंगे। हाँ, वोट करेंगे ना। तो आपके हिसाब से बेहतर नेता कौन है? अभी एमआई अकबरदीन ओवैसी, बोलिए ना एकदम साफ सुथरा। हाँ अवैसी। अच्छा, आपको नहीं पता है? नहीं पता है। तेजस्वी यादव के बारे में जानते हैं? तेजस्वी यादव कौन है? नहीं जानता। नहीं जानते? अच्छा, और असदुद्दीन ओवैसी कौन है? हाँ हाँ, नेता है। नेता हैं। तो वोट डालने जाएंगे तो पता रहेगा ना किसको डालना है? हाँ पता रहेगा। अच्छा आप आइए चाचा, थोड़ा सा आप नीचे आ जाइए। ये बताइए, चाय पे चर्चा कर रहे हैं लोग यहाँ पर और चाय पीते हुए बातचीत भी करेंगे। चाचा सर को तो कुछ पता नहीं है अभी फिलहाल, आप बताइए क्या लग रहा है? क्या लग रहा है कि आपकी भी ललटेन जीतेगा। ललटेन जीतेगा? अब तीर अगर चल गया तो? तीर चल गया तो और बेहतर है। तीर चल गया तो और बेहतर है, मतलब लालटेन भी चाहिए और तीर भी चाहिए। नहीं ललटेन, अब तीर चल गया तो तीर और लालटेन अलग अलग हो गया है। हाँ आपको पता है? तो तीर ही चाहिए। तीर ही चाहिए। ललटेन बहुत दिन तक रहा। अच्छा लालटेन बहुत दिन तक उजाला दिया, और लाइट में तो लालटेन है उजाला देता है। हाँ ऐसा है क्या? ठीक है। तो तीर जो है, तीर अच्छा है। तीर अच्छा है। अरे तो एक तो बता दीजिए कौन आपके दिल दिमाग में कौन है? हम तीर देंगे। अच्छा आप तीर देंगे? हाँ। अभी आप लालटेन कर रहे? नहीं तीर देंगे। तीर देंगे यानी कि जो नीतीश कुमार है अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, नीतीश कुमार अच्छा काम कर, 10-10 हजार इसका मतलब महिलाओं को मिल गया है। जो होए जो होए। और भैया लोग हमारे पास है, क्या नाम रहा आपका? मासूम आलम।
मासूम, मखमूर आलम, मशहूर आलम। आप कहाँ? मखमूर आलम, मशमूर आलम। आप पान खा के अगर बोलेंगे, अच्छा ठीक है, समझ गए, दर्शक समझ गए। ये बताइए कि इस बार कौन दबदबा है, किसका दबदबा है? दबदबा तो का है, आरजेडी का है। आरजेडी का है। अब वो तो तीर बोल रहे हैं। वो बोले से क्या बोलने दीजिए। अपनी अपनी पसंद है। लाल एकदम, मुंह एकदम लाल किए हुए हैं, क्या बहुत पान खाते हैं क्या लोग? जी हाँ, तो वैसी साहब कहते हैं कि मुसलमानों का तो उद्धार वही करेंगे ना। बिहार में पिछली बार भी चुनाव लड़े थे, इस बार भी बड़ी संख्या में लड़ रहे हैं। नहीं, कहाँ वैसी कहाँ आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं वैसी यार। वैसे नहीं आ रहे हैं। आप पी के प्रशांत किशोर? कोई नहीं यहाँ सिर्फ आरजेडी। आप प्रशांत किशोर को जानते हैं कि नहीं? जानते हैं। कौन है प्रशांत किशोर? प्रशांत किशोर की पार्टी अभी नहीं है, जन स्वराज। हाँ। और जेडीयू कौन है? जेडीयू कौन है? जेडीयू नीतीश कुमार। नीतीश कुमार हो गए। आरजेडी कौन है? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव। तो तेजस्वी यादव अच्छे हैं या नीतीश कुमार अच्छे हैं? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव। और जो जन स्वराज कह रहा है कि बदल के रख देंगे बिहार को, कुछ नहीं होगा उनसे, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होता है। यहाँ से आरजेडी और कोई नहीं। घर घर में मिलेगा सबको रोजगार, घर घर में मिलेगा सबको रोजगार, सरकारी नौकरी भी मिलेगी। क्या मिलेगी? एकदम मिलेगी, 100% एकदम मिलेगी। 10,000 रुपए लेंगे वहां से। और नहीं चाहिए। नहीं चाहिए? मिला कि नहीं? नहीं मिला। नहीं मिला। नहीं। तो रैपिड फायर क्वेश्चन ले लेते हैं भैया फटाफट। यहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े हैं और तमाम लोगों से पूछ लेते हैं, भैया इस बार कौन, आरजेडी या जेडीयू? तीर 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 तीर। आप बताइए। लालू है लालू यादव का लड़का लालू यादव का लड़का। कौन है लड़का लालू यादव का? तेजस्वी यादव। है तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव। आप बताइए। तेजस्वी यादव। आप बताइए। तेजस्वी यादव। तो कुल मिलाकर के इस जगह से बड़ी संख्या में लोग एक तरफा जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बड़े मियां किधर चले, जारी है। जकी शहीद मस्जिद के पास हम मौजूद हैं। यहाँ पर भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बड़े मियां कहाँ जा रहे हैं और किस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बड़े संख्या में लोग यहाँ पर हैं। आप खूबसूरत मस्जिद देखिए, ये वो मस्जिद है जहाँ पर लोग असर की नमाज पढ़ के अदा करके आ रहे हैं। और काफी पढ़े लिखे लोग और तमाम तरह से व्यापारिक लोग भी हैं यहाँ पर, नौकरी पेशा भी हैं। और खास तौर पे अगर हम 17% की बात कर रहे हैं तो वो अहम भूमिका निभाते हैं। क्या नाम रहा सर? अमानस हुसैन। अमानस हुसैन। अमानस, ये बताइए क्या लग रहा है इस बार कि बहुत सारी पार्टियां इस बार जो है सत्ता में आना चाहती हैं। MIM भी आना चाहती है, वो कह रहे हैं कि हम लड़ेंगे, है ना। एक पीके का नाम सुना होगा, प्रशांत किशोर का, वो भी कह रहे हैं हम बदल के रख देंगे। जेडीयू और आरजेडी तो है ही है, जिनका महागठबंधन है, और एक एनडीए है। क्या आपके हिसाब से? एनडीए वही आएगा। एनडीए आएगा। नीतीश कुमार तीर चलेगा। एनडीए बदलाव बड़ा। आप इनसे पूछ लें या आपसे पूछ लें, या अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो कर लें? अब आपसे पूछ लेते हैं। चलिए ठीक है, वो आपकी तरफ रुख हो गया हमारा। क्या नाम है आपका? सरफराज अहमद। सरफराज भाई, ये बताइए कि इस बार बिहार का चुनाव बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग कह रहे हैं कि हम आपको ये देंगे, वो देंगे, ऐसे देंगे, वैसे देंगे। कौन देगा, क्या देगा, आप अच्छे तरीके से जानते हैं। 10,000 बेहतर है या घर के अंदर नौकरी बेहतर है? दावे अलग अलग हैं, जो है वही मैं बोल रहा हूँ। अरे जो पार्टी बिहार में अच्छा काम कर रही है, सपोर्ट उसी को किया जाएगा। अच्छा काम का मतलब क्या? माने बिहार को तरक्की जो पार्टी दे रही है या देने की बात कर रही है, उसी को सपोर्ट किया जाएगा। अब बाकी वकील साहब से आप बात करें। एक सवाल, मेरा सवाल है भाई, मेरा सवाल ये है कि अच्छा काम कौन करता है भाई साहब? 20 साल पहले वाला अच्छा काम करता था या 20 साल जो करता आ रहा है वो? इशारों में बता दीजिए, अब ज्यादा टाइम नहीं है। नीतीश कुमार है। अरे वाह वाह वाह, तीर चलेगा मतलब है। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत? क्या नाम है आपका? तौहीद आजम एडवोकेट। तौहीद आजमी साहब, आप तो एडवोकेट हैं, वकील साहब हैं आप। तो वकील साहब बताइए, क्या लग रहा है इस बार कौन? एक तो सवाल ये बताइए कि ये मुसलमानों का वोट बैंक इस्तेमाल करके लोग भूल जाते हैं क्या? देखिए मुसलमानों का, हाँ, तरक्की के लिए कोई रोड वोट नहीं मिलेगा। वोट देना हो तो दे दो चुपचाप और निकल लो। यहाँ पर तो कुछ भी हुआ नहीं है। तरक्की के नाम पर सिर्फ प्रोपेगेंडा किया गया है। यहाँ तो जो पहले रोड बना हुआ था वही सब है।
ये नीतीश सरकार में भी कुछ तो हुआ नहीं, न कोई डेवलपमेंट हुआ। यहाँ के लोग तो बेजार हैं, बहुत ज़बरदस्त बेजार हैं और उसके खिलाफ में हैं। और लोग ये चाहते हैं कि परिवर्तन हो, बदलाव हो। इसलिए परिवर्तन कौन लाएगा भाई? जनता लाएगी, पब्लिक की, जनता की मैं आवाज बोल रहा हूँ, मैं अपने आवाज नहीं बोल रहा हूँ। मैं मेरी आवाज चार ऑप्शन मिलते हैं आपको। नंबर 1 नीतीश कुमार, नंबर 2 तेजस्वी, नंबर 3 MIM, नंबर 4 कौन? PK प्रशांत किशोर। हाँ, 4 ऑप्शन है यहाँ पर अभी नंबर 1 में तेजस्वी साहब है। तेजस्वी साहब है। भाई साहब क्लियर कर दिया है। अब आप बताइए, 4 ऑप्शन आपके पास है। उनका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। जो उन्होंने कहा है बिल्कुल राइट कहा है और बिल्कुल सही कहा है। सही कहा है। अच्छा, आपको ये जुमला लगता है कि आपको ये हकीकत लगती है कि घर घर में रोजगार होगा और सरकारी नौकरी होगी? 3 करोड़ नौकरी कहाँ से देगा वो? ये सही है। नौकरी कौन देता है हुजूर आजकल के टाइम में? जुमला हुआ या हकीकत हुई? हकीकत ये है कि किसी ने कोई दिखाया नहीं हम लोग को रास्ता। अच्छा, वकील साहब ने जो कहा हमारे, बहुत ठीक कहा। सासाराम का मुद्दा क्या है? नौजवान क्या कह रहा है? मुसलमान नौजवान क्या कह रहा है? नौजवान तो ये चाहता है कि रोजगार मिले, जो जितने भी बेरोजगार उनको रोजगार मिले और सभी लोग विकास की बात हो, सब लोग आते हैं और विकास के मुद्दे को कोई नहीं उठाता है। इस बार सभी का ये है कि जो रोजगार देगा उसी की सरकार बनाया जाएगा। उसी की सरकार बनेगी, लेकिन सवाल ये भी खड़ा होता है ना, MIM कहते हैं, असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि हम लगातार लड़ते रहेंगे मुसलमानों के लिए, हम हमेशा लड़ेंगे उनके लिए, उनके मुस्तकबिल के लिए लड़ेंगे। आप बताइए क्यों नहीं साथ दे रहे? जब लड़ेंगे हम लोग के साथ देखेंगे तब ना, अभी तो कुछ देखा नहीं, समझा? अब साथ नहीं देंगे तो देखेंगे कहाँ से? क्या है, हम लोग तो साथ और जगह मिल रहा है, लेकिन वहाँ से कोई ऐसी नहीं मिली। लोग कहते हैं कि वो वोट काटते हैं, असदुद्दीन ओवैसी वोट काटते हैं क्या? जी नहीं। आप बता दीजिए। अरे इतना मुस्कुराइए मत भाई साहब। देखिए ऐसा 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 नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं चलेगा भाई साहब। अरे अरे रुकिए तो, जी नहीं करके निकल लिए। वाह हसनैन साहब, ये देखिए कुछ लोग बोल के छोटी छोटी बातें और निकल जा रहे हैं। आप हमें असली तस्वीर बता दीजिए, मुसलमान सासाराम का क्या चाह रहा है? मुसलमान सासाराम का यही चाह रहा है कि भाई क्षेत्र में खुशहाली हो, रोजी रोजगार मिले, अमन शांति रहे। और क्या चाहेगा? कौन शांति लाएगा? शांति लाएगा जो अच्छी सरकार चलाएगा, शांति लाएगा। 20 साल पहले शांति थी कि 20 साल का जो दौर चला उसमें शांति? कुछ दिनों में पहले भी शांति थी, कुछ दिन अभी भी शांति थी, लेकिन अब जो है शांति नहीं है। अभी सरकार में भी शांति नहीं है, उस सरकार में भी शांति नहीं थी। लेकिन कहा यह जाता है जब तक मुसलमान जो है, जब तक तेजस्वी लालू यादव के या तेजस्वी यादव के साथ थे, तब तक तो सब ठीक था। जैसे ही एनडीए में यानी कि बीजेपी के साथ गए, सब बिगड़ गया। ऐसा है क्या? जी सही बात है। सही बात है। हाँ सही बात है। इसीलिए मुसलमान अलग हो गया। मुसलमान देखिए, बीजेपी जो है मुसलमानों के लिए कोई काम आज तक नहीं किया। ये 243 सीट में आज तक उसने एक सीट भी नहीं दिया मुसलमानों को। मंत्री तो आपके करने के लिए नीतीश है ना? मुख्यमंत्री नीतीश है, लेकिन फिर भी जो है एनडीए की सरकार है, उसमें एक भी मुसलमानों को सीट दिया भाजपा ने। तो तेजस्वी विकास करेंगे? तेजस्वी बिल्कुल विकास करेंगे। लोग कह रहे हैं कि वही दौर हमें देखने को ना मिल जाए। नौजवान है, नौजवानों का वो साथ देंगे, नौजवानों को नौकरी देंगे और नौजवान उससे जो है खुश है। 2004 से पहले का दौर ना देखने को मिल जाए, लोग डर रहे हैं। वो सिर्फ कहने की बात थी, उस टाइम में भी ऐसा नहीं था, इस टाइम में ऐसा नहीं है, समझ लीजिए। वो सब कहने की बात थी। जब विरोधी दल ऐसा ही हल्ला उड़ाता है, नौजवानों के लिए जो है अभी तेजस्वी यादव बिल्कुल सही है। बड़ी पेशकश की है। एक तरफ वो कह रहे हैं कि 10,000 रुपए दे करके आपका उद्धार करेंगे, ठीक है। जीएसटी को लेकर के जो है, देखिए कितना सस्ता कर दिया, सारी चीजें सस्ती हो गई। बिल्कुल नहीं सस्ती हुई, कुछ नहीं, नाम खाली नाम है सस्ती होने का। जीएसटी से फायदा नहीं हुआ, कुछ फायदा नहीं हुआ है ना। बाजार में जाइए, सामान लीजिए, देखिए आपको समझ में आ रहा है कि सस्ता हुआ है कि नहीं सस्ता हुआ है। पीना सस्ता हो गया, फ्रिज सस्ता हो गया, टीवी सस्ता हो गया। 10,000 की बात, तो 10,000 वोट देकर उन लोगों ने लालच देके औरतों को वोट खरीदने का काम किया। आपके घर में महिला को 10,000 मिला क्या? हम लोगों के यहाँ कोई नहीं भरा, ना मिलेगा, ना हम लोग को चाहिए, हम लोग को चाहिए भी नहीं। आपको चाहिए नहीं? बहुत से लोगों को तो अभी 10,000 मिला भी नहीं है। नहीं मिला है? नहीं मिला है। आपको मिला? किसको नहीं मिला है? किसको 10,000 मिला है? कल अफवाह। आपको नहीं मिला? आपके परिवार में किसी को नहीं, किसी को नहीं। ठीक है, भ्रम फैलाया गया है ना, ठीक है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो घर घर रोजगार देने की बात है
है ना, जिसमें कहा गया 20 दिन के अंदर 20 दिन के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस लाएंगे और उसके बाद नियम बनाएंगे, उसके बाद घर घर में एक, सुनिए ना, किसने कहा ये तेजस्वी यादव ने कहा, तेजस्वी यादव ने कहा ये। आपको लगता है कि घर घर नौकरी मिल जाएगी? अरे इतनी आबादी है, आबादी में नौकरी किसको दी है वो? तो सब तो झूठ बोल रहे हैं आपके हिसाब से, फिर सच कौन बोल रहा है? वोट तो जाएगा ना कहीं, या नोटा दबाएंगे? ठीक है, पूछिए इनसे आप। पिछली बार तेजस्वी यादव ने जो कहा था वो किया। हाँ, बीपीएससी वालों को और इन लोगों को नौकरी दिया, तो इस बेस पर थोड़ा सा भरोसा उन पर हो रहा है कि हाँ वो ऐसा कह रहे हैं। तेजस्वी यादव के अलावा नीतीश कुमार ने तो शराबबंदी कर दी आपके, और मुसलमान के लिए तो शराब हराम है। शराब तो हम लोग के लिए हराम है, हम लोग को शराबबंदी से क्या फायदा? अच्छा काम किया ना, हम लोग को क्या फायदा और नुकसान है शराबबंदी से? उससे कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं है, हम लोग हराम काम करते ही नहीं। घर में लोग सुकून से रह पा रहे हैं, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि घर में लोग सुकून से रह पा रहे हैं, इससे पहले तो घर से लोग उठा लिए जाते थे। वृद्धा पेंशन तो मिल ही रहा नहीं, वृद्धा पेंशन नहीं, ये भी अफवाह है। क्या चीज की? लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव और सामने नीतीश कुमार, उनका कांग्रेस के साथ गठबंधन, इनका बीजेपी के साथ गठबंधन, ठीक है। उसके अलावा MIM भी है और प्रशांत किशोर भी है, ठीक है। और सदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि मुसलमानों के बीच वो लगातार जा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उनका सपोर्ट मिल रहा है। ठीक है, उनको बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है इस बार। लड़ने का अधिकार सबको है, लड़ना चाहिए, लेकिन आज से 20 साल नीतीश कुमार की सरकार रही। 20 सालों में नीतीश कुमार ने जो किया, और उससे पहले 15 साल की सरकार थी, गढ़ों का बिहार था, बिगड़ता बिहार था, बिजली नहीं थी लालू के समय जी, शिक्षा बुरी थी। तो हम सिर्फ इतना पूछते हैं तेजस्वी यादव जी से कि कौन सी हाथ में उनके जादू की छड़ी आ गई कि 3 करोड़ रोजगार दे देंगे। जो नौकरियों में थे उनका पेमेंट नहीं देने वाले कहाँ से इस छड़ी चला देंगे? अच्छा, आपको से बढ़िया कैसे कर देंगे? आप बहुत बड़ा सवाल कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जो तेजस्वी यादव ने कहा है कि वो जुमला है क्या? बिल्कुल जुमला तो है ही है। और एक और चीज सुन लीजिए, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई, किसने कराई? कांग्रेस ने। उसमें आया कि मुसलमानों की हालत दलितों से बदतर है। तो क्या किया कांग्रेस ने? उसको कचड़े में डाल दिया। मुसलमानों के साथ सिर्फ खेल, अच्छा, वोट लेने की राजनीति। लेकिन क्या आपको लग रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर कम से कम 15-20 लोगों से बातचीत की, उन्होंने कहा RJD, ठीक है, और तेजस्वी अपना अपना मत है, लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि 19% जनता जो है, खास तौर पे मुस्लिम, वो बटा हुआ है। हाँ ठीक, वो तो बराबर रही है, बराबर रहेगी। हर कोई, मतलब जैसे कोई कैंडिडेट आ गया जात का, तो उसके साथ लोग हो लेते हैं, है ना, वो मामला अलग है। लेकिन यहाँ जो मामला है कि नीतीश कुमार ने जो 20 सालों में किया, बिना भेदभाव के, बिना जात धर्म के, मुसलमान वोट बहुत कम तादाद में देते हैं उनको, 10-20-30%, लेकिन मुसलमानों के लिए किया। मदरसों का पेमेंट था, नीचे से उठा के वहाँ ले गए, जो उसके बावजूद साथ नहीं है। सर ये बावजूद साथ नहीं, साथ है आदमी बहुत। आपके बगल में खड़े होकर के शख्स कह रहे हैं कि ये किया, वो किया, ऐसा किया, वैसा किया। सही है, नीतीश कुमार ने भी शिक्षा पे ध्यान दिया है, महिलाओं को आज़ादी दिया है। पलट गए आप? पलटे नहीं है, मतलब ये नहीं कर, लेकिन अभी का ये है कि जब नीतीश कुमार NDA में चले गए तो मुसलमानों का रुझान, असल मुद्दा वो है। NDA के साथ रहते हुए उन्होंने सारा काम किया ना, कहीं दंगा होने दिया, किसी को नुकसान पहुंचने दिया। भैया देखिए, पता है कि ये भी बात कह रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं जज नहीं कर रहा हूँ इनको, लेकिन अपना अलग अलग सोच है। भाई साहब, आप अभी आए हैं? अभी आए? देरी से आए। अच्छा, अंदर ही थे आप? क्या नाम है आपका? हम आजान करते हैं। अच्छा, अजान देते हैं आप, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत अच्छा लगता है। ये बताइए कि क्या लग रहा है इस बार आपके हिसाब से? क्या लग रहा है, नीतीश कुमार या तेजस्वी? अब ये तो इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा। हाँ, इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा। वोट नहीं डालेंगे आप? वोट डालेंगे ना? तो इस तरह से आप देखिए, तमाम लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी। किसी का कहना है कि कोई वो 20 साल पुराना समय देख रहा है, जब अलग तरह का एक समय था, लेकिन अभी का डेवलपमेंट पर भी लोग बात कर रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि बदलाव चाहिए। इस सब समीकरण के बीच में बड़े मियाँ किधर जा रहे हैं, लगातार जारी है सासाराम से, और हम कुछ और इलाकों में जाकर के नब्ज टटोलेंगे। मुस्लिम समुदाय के लोग क्या सोच रहे हैं, बड़े मियाँ आखिर किधर चले। सासाराम के मुगलपुरा सुलेमानगंज में इस समय हम मौजूद हैं। सासाराम जो कि ऐतिहासिक स्थली मानी जाती है,
लेकिन मुगलपुरा सुलेमानगंज के लोग क्या चाह रहे हैं इस बार के चुनाव में? वोट करने जाएंगे, अपना मताधिकार का भी प्रयोग करेंगे और संदेश भी देंगे। बोला कि संदेश क्या होगा, किसको वो चुनने जा रहे हैं, क्यों चुनने जा रहे हैं? आवाम पूरी यहां पर मौजूद है और यहां मुगलपुरा ही कहते हैं इसको, मुगलपुरा सुलेमानगंज मुगलपुरा का इलाका। सबसे पहले आपसे बात की, क्या नाम है आपका? इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते। अच्छा, कुछ तो बोल दीजिए। अरे नाराज है क्या? कुछ नहीं बोल सकते। अरे हम कुछ नहीं बोल सकते हैं भाई, इलेक्शन के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। इलेक्शन के बारे में कुछ नहीं, चुपचाप डाल दीजिएगा, लेकिन डालेंगे ना वोट? नहीं, हम किसको डालेंगे, वोट ही नहीं देते हैं। अच्छा, वोट नहीं देते हैं, नाराज है बच्चा साहब बहुत ज्यादा। अरे आप भी इधर उधर करेंगे तो कैसे काम चलेगा? आप क्या लग रहा है इस बार? नीतीश कुमार 10,000 रुपए दिए, ठीक है, और तेजस्वी यादव कह रहे हैं घर घर के अंदर जो है रोजगार होगा। जीएसटी बीजेपी ने कम कर दिया, कहा है बहुत सस्ता हो गया, सब कुछ माल सारा सस्ता हो गया, ठीक है। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि बदलाव की बयार है, इस बार चमक जाएगा बिहार। और एमआईएम तो आप कह ही रहे हैं कि मुसलमान हमारी तरफ है। कौन है, आप किसकी तरफ? अभी तो हम लोग यहाँ कैंडिडेट का फाइनली नहीं समझ में आ रहा, तो हम लोग क्या बता सकते हैं? अरे पार्टी तो पता है ना। पार्टी से क्या हुआ है, कैंडिडेट तो सामने आएगा तब। अच्छा, कैंडिडेट आएगा तभी ना होगा। मान लीजिए राजेश कुमार गुप्ता आते हैं तब दिया जाएगा, जिसको समझ में आएगा, है ना, जिसको समझ में आएगा दिया जाएगा। नीतीश कुमार अच्छा काम किए हैं कि काम तो अच्छा नहीं, काम अच्छा किए हैं नीतीश कुमार जी। हाँ, चले गए, इसीलिए उनका टिकट यहाँ से वोट नहीं मिलेगा उनको। बीजेपी में जाना एक तरह से नुकसान हो गया। तो आपको विकास चाहिए कि बीजेपी चाहिए, कांग्रेस चाहिए? विकास चाहिए। तो विकास चाहिए तो कौन विकास कर रहा है? और नीतीश कुमार तो किहिन विकास, मगर तो विकास के साथ है या पार्टी के साथ है आप? नहीं, विकास के साथ है। आप विकास के साथ हैं। आप कह रहे हैं नीतीश कुमार विकास कर रहा है, लेकिन आप कह रहे हैं कि इस बार नीतीश कुमार नहीं, क्योंकि बीजेपी के साथ चलेगा। नहीं, नया बदलाव कर रहे लोग। बदलाव चाहिए। चाचा अस्सलाम वालेकुम, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है ना। बस अल्लाह का शुक्र है। चाचा क्या नाम रहा आपका? होता थोड़ा इधर देख लेंगे, ये हमारे दर्शक हैं जी। ये क्या लग रहा है इस बार? इस बार क्या लग रहा है, बदलाव या नीतीश कुमार अगेन नीतीश कुमार? नीतीश कुमार को टिकट नहीं यहाँ से मिला। नीतीश कुमार नहीं, कौन चाहिए आपको? यहाँ है ये नहीं उनका आदमी। अरे आदमी तो खड़ा होगा ना, मान लीजिए खड़ा हो जाएगा तो नीतीश कुमार या आरजेडी? आप देखिए कोई अब बनाया जाएगा टाइम आने के बाद, किसको दिया जाएगा टाइम आने के बाद। कोई खुल के बता ही नहीं रहा है, क्या बता रहे हैं? मतलब आप देखिए, आप तो खुल के बोलेंगे, हमें पता है, हमको ये पता चल गया है कि आप खुल के बोलेंगे। अरे आप छुपाइए ना, अरे बता दीजिए, देखिए मुस्कुराहट में बहुत कुछ छुपा हुआ है। हम नहीं बोलेंगे। अरे आप बोल दीजिए ना प्लीज। बोलना का जिसको देना होगा दिया जाएगा, और क्या। तय तो करेंगे ना आप, हम तय तो करेंगे, ऐसा थोड़ी ना दिल में तो होगा कोई, ऐसा भी नहीं होता। लमटेन साहब को खुल के देना है, लमटेन साहब को। लमटेन साहब आरजेडी, अब आई ना बात सामने, बस साफ खोल के दिया। आरजेडी के जेडीयू जो है वो कह रही कि 10-10 हजार रुपए घर में दिया है महिलाओं को। दिया है ना, तो उससे नहीं होगा कुछ फायदा? तो है नहीं फायदा होगा, कौन वो नहीं, उससे नहीं होगा। वो कहाँ दिया, हम लोग को तो नहीं मिला है। एमआईएम जो है, जो आपके एमआईएम का जनाधार है, वोट बटा हुआ है, आप समझ नहीं रहे हैं। हाँ बताइए। समझ गए, सारा वोट बटा हुआ है यहाँ, कोई एक तरफा नहीं है। कोई किसको देगा, कोई किसको देगा, कोई किसको देगा, लेकिन हम तो भाई सीधे जो नीतीश कुमार का जो पार्टी है उसी को देंगे। बगल में बैठे हुए हैं, आप कह रहे हैं आरजेडी, ये कह रहे हैं जेडीयू। कहे तो मुंह पर कहने से जो काम उसने किया है, मुसीबत तो सब पर आती है। फिर वही बढ़ गया मुसलमान, मुसीबत तो सब पर आती है, फिर बढ़ गया। बटना ही है, हर हाल में बटना है। मुसलमान का भी एक प्लेटफार्म पर नहीं हो सकते हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि मुसलमान का इस्तेमाल करके लोग जो है भूल जाते हैं? वो सीधा बीजेपी में जाए चाहे कहीं जाए, देना है उसी को, नीतीश कुमार को। 75% नीतीश का था, 75% नीतीश का यहाँ उठ रहा मुसलमान का, मगर अब कि उनको यहाँ से नहीं सीट मिल रही है। लीजिए 75% है वो मुसलमान का वोट था, अब नहीं है। भाई बोला ना कि मुसीबत सब पर आती है, जब ये मुसीबत में साथ नहीं देंगे तो कब देंगे? हम तो बीजेपी को देंगे भाई, जो नीतीश कुमार कहेंगे, नीतीश कुमार के ऊपर देंगे। मुसलमान बीजेपी देता कहाँ है? हाँ तो मत दे, हम तो देते हैं। हम तो मत दे, हम तो देते हैं। ठीक सही कह बात है, अपना अपना अधिकार है। चलिए आइए। अस्सलाम वालेकुम चाचा, क्या बना रहे हैं? पान बना रहे हैं। एक पान मिलेगा क्या? एक दे दीजिए, एक खाइए, दोनों खाइए। नहीं एक दीजिए।
ये पान है। कहते हैं बिहार के अंदर पान नहीं खाया तो क्या खाया आपने? वाह। सासाराम की सबसे बड़ी सब्जी मंडी के अंदर हम आ चुके हैं और यहाँ से भी बड़े मियाँ किधर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे लोग हमें मिलेंगे जो व्यापार करते हैं, सब्जी का व्यापार करते हैं, वेजिटेबल्स बेचते हैं और अपनी दिनचर्या चलाते हैं। लेकिन क्या भाव चल रहा है इस समय, यहाँ का रेट भी आप जान लीजिए। क्या हिसाब है? क्या नाम है आपका? खुर्शीद आलम। खुर्शीद भाई, ये प्याज क्या हिसाब चल रही है? प्याज चल रहे 90 रुपये 5 किलो। 90 रुपए में 5 किलो? अरे बाप रे बाप, वहाँ तो नोएडा में तो 40 रुपए किलो बिक रही है, 50 रुपए किलो। यहाँ पे ये रेट यही मिलेगा, लोकल भी निकलते हैं यहाँ। अच्छा, और देखिए प्याज भी बड़ी अच्छी है, एकदम खरा सोना। बिल्कुल आप देखिए कि जरा सा रगड़ दीजिए तो आंख में आंसू आ जाए। जी जी जी, सही बात। और चेहरा मुस्कुरा जाए। इसी तरीके से राजनीति भी है। क्या लग रहा है इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव में? वो जेडीयू, एमआईएम? जदयू यहाँ है क्या? यहाँ से तो जदयू नहीं है। अच्छा, यहाँ से जदयू नहीं है? बीजेपी है। बीजेपी है? बीजेपी जेडीयू, हाँ ठीक है, लेकिन जेडीयू और बीजेपी का तो गठबंधन है, इसलिए बीजेपी का सीट है यहाँ। बीजेपी सीट है। आपके हिसाब से कौन है? आपका कौन बेहतर नेता? बेहतर नेता हमारा नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार जी जी। अरे बहुत सारे तो आरजेडी नाम ले रहे हैं। वो सब गलत बात है। वो सब गलत बात है? ये सब बहुत अच्छा काम किया है। अच्छा जी। नीतीश लालू का बेटा तेजस्वी, वो सब का हवाई में है लोग, और क्या? कुछ नहीं उधर होगा। अरे नौजवान है भाई। वो नॉर्थ बिहार के लिए होगा, यहाँ के लिए नहीं। यहाँ के लिए अपना नीतीश है। नीतीश है पक्का? अरे बाप रे बाप, एकदम पलटी मार दिए। नीतीश कुमार है लोग। हाँ नीतीश कुमार। अरे हवा हम, अरे बड़ा शानदार पंखा है ऐसे। आहा, बहुत गर्मी है? तो ये इसमें भी गर्मी है क्या? चुनाव में भी गर्मी है? हाँ, चुनाव में बहुत गर्मी है। हाँ, ठंडी में गर्मी का एहसास? हाँ, बहुत गर्मी है चुनाव में भी। हाँ, तो गर्मी का ठंडक कौन लाएगा? देखिए नीतीश कुमार लाते हैं। नीतीश कुमार लाएंगे? अरे बाप रे बाप, तो सब बदला सा माहौल लग रहा है, एकदम बदला सा लग रहा है। एक जवान लड़का मिल गया भाई। क्या नाम है आपका? गुड्डू। गुड्डू भाई, क्या हाल है? ठीक है। आपको बढ़िया? बढ़िया। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया। ये बताइए कि आलू क्या हिसाब है? 40 रुपए किलो है। 40 रुपए किलो? यार ये तो बड़ा महंगा दे रहे हैं। नया वाला है, महंगा बिकता है। अच्छा, नया नगीना है। नया नगीना है, नमूना चीज है, अभी नया आइटम है। नया आइटम है। ये बताइए राजनीति में कौन है? नीतीश कुमार है। क्या बात कर रहे हो यार, दिल में कुछ और, मन में कुछ और, जबान पे कुछ और। हाँ, नीतीश कुमार है। ऐसे चलेगा क्या? चलेगा। एमआईएम का कोई नाम नहीं ले रहा भाई साहब। अब आप, ये क्या चीज है? ये है सूरन है। ये सूरन क्या हो? सूरन? ओल है, ओल। अच्छा, इसका सब्जी बनता है? जी। बेहतरीन चीज है, पहले दिखाइए। जी। तो क्या लग रहा है इस बार? बोलिए। नीतीश कुमार बड़े दावे कर रहे हैं, कह रहे हैं रोजगार हम देंगे, और ये प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं कि बिहार बदल देंगे। तेजस्वी भी कह रहे हैं कि हम सबको रोजगार देंगे। अरे तो अभी क्या कहा जा सकता है, कुछ भी नहीं है? बस लहर चल रहा है। लहर किसका चल रहा है? वही चल रहा है, आरजेडी का। आरजेडी का? और आधा तो जनता यहाँ का बोल रहा है नीतीश कुमार। अब देखिए वही में है जो भी। आपके मन में कुछ है? बोल दीजिए। नहीं, अभी मन में कैसे, अभी तो अभी नहीं है। नहीं। 11 तारीख को वोट जरूर डालिएगा। हाँ जी जी। पक्का ना? पक्का, तो वोट जरूर डालेंगे। मैडम एक सेकंड, एक सवाल, बात करेंगी? नहीं करेंगी। जो बात नहीं करेगा उससे हम नहीं पूछेंगे। जाहिर तौर पर हम आपके मन की बात सुनने के लिए यहाँ पहुंचे हैं, और आ रहे हैं अभी आ रहे हैं। अरे आ रहे हैं अभी, आ रहे हैं। क्या हिसाब है? रेट भी आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आप दिल्ली में बैठे हुए हैं तो जरा सुन लीजिए यहाँ रेट क्या चल रहा है सासाराम में, बिहार में। पत्ता गोभी है चाचा? क्या गोभी क्या हिसाब है? 20 रुपए किलो है। ये वाला? हाँ, 20 रुपए किलो। नहीं, झूठ झूठ ना बोलिए महाराज, सच्ची बोलिए। 30 रुपए किलो बिक रहा। 30 रुपए किलो? अब वहां भी तो 30 रुपए किलो है। क्या करेगा बाजार है? कुछ सस्ता दीजिएगा कि नहीं? तो मेरे घर का जो खरीदना है रख के बेचना। अच्छा ठीक है, ये मजाक की बात हो गई। राजनीति में क्या चल रहा है, कौन है बेहतर नेता आपके लिए? अरे भैया मेरे को समझ नहीं आता है। अरे एक तो बता दीजिए, एक नाम बता दीजिए।
अरे तो भैया अरे हम सब नहीं समझ में आता है हमको। अरे 10 तारीख को रात में 12 बजे सोचेंगे। ठीक है, जो आगे निकले उसको दे देना है। अरे जो आगे निकले उसी को दे दो, हटाओ। जो आगे निकल रहा उसी को दे देंगे। आप जो आगे निकलेगा उसी को देंगे। जो आगे कौन निकलेगा? कौन है आगे निकल रहा है? आगे कौन निकल रहा है? नीतीश कुमार निकल रहे हैं? तेजस्वी आगे निकल रहे, कौन निकल रहा है आगे? अब तो वक्त बताएगा, वक्त बताएगा। सब जो है ना इधर उधर घुमा रहे हैं हमको। एक बताइए कि आपके दिल दिमाग में क्या चल रहा है? दिल दिमाग में तो हम लोग आरजेडी हैं, वो साफ बात है। और जो जेडीयू की बात कर रहे हैं वो छुपा रहे हैं क्या? जो जेडीयू की बात कर रहे हैं कुछ आगे? हाँ छिपा रहे हैं वो। हाँ छिपा रहे हैं। दिल में कुछ और है, जुबान में कुछ है। और हम लोग सब कुछ जानता है कि लैंटेन है। अच्छा सीरियस बात, किसने विकास किया यहाँ सासाराम का अब तक? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ने किया। और आप कह रहे हैं आरजेडी? हाँ तो क्या किया जाए, यहाँ से निकलेगा जो निकाला जाएगा। अरे बाप रे बाप, बड़ा घोलमेल भाई साहब। ये तो बड़ा विचित्र मामला है। टमाटर का रेट पूछ लेते हैं। टमाटर का भाई साहब, टमाटर दीजिए जरा। लाल लाल टमाटर, बिल्कुल ताजे हैं, बढ़िया है और एकदम लाल हैं। इसी तरीके से राजनीति भी लाल है इस समय। भाई साहब रख दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी क्या नाम है आपका? कयूम। कयूम भाई, बहुत लोगों से जानकारी ले ली है, आप भी बता दीजिए। हमारा क्लियर है, तेजस्वी अब क्या सरकार बनेगा आपकी? आपको एकदम क्लियर है? क्लियर, इसमें छिपाना क्या है? तेजस्वी की सरकार आने वाली है और वही मुख्यमंत्री बनेंगे आपके। कह रहे थे कि तेजस्वी जब था, लालू जब थे तो व्यापार ही नहीं हो पाता था। लालू का दौर खत्म हो गया, तेजस्वी यंग है, उनकी नई सोच है और उनकी सरकार एक बार आना चाहिए। सबको मौका मिलना चाहिए, सबको मौका मिलना चाहिए। 20 साल तक जिसकी सरकार चली उसको नहीं, अब एक बदलाव की बयार बह रही है, ऐसा लोग मानते हैं। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जो पहले का दौर था वो बहुत नहीं चाहिए, जो बदलाव का दौर है वो भी नहीं चाहिए। लगातार जो सरकार काम कर रही है डेवलपमेंट का, वो चाहिए। बड़े मियाँ किधर चले की टीम अब आपसे रुखसती लेती है। यहां से हम कहीं और जाएंगे, दूसरी विधानसभा क्षेत्र में पहुंचेंगे, जानने की कोशिश बड़े मियाँ इस बार कहां जा रहे हैं, किसकी तरफ जा रहे हैं, और यह भी जानने की कोशिश आखिर जो एक बड़ा तबका है मुस्लिम वोट का, वो इस बार क्या सोच रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, वोट जरूर कास्ट कीजिए। न्यूज नेशन की टीम को इजाजत दीजिए। आदाब, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, इजाजत, अगली विधानसभा।